माला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजु गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ सुनने का प्रयत्न करें। कल भी आपके साथ एक ऐसे प्रश्न पर चर्चा चली जो इतनी सरलता से ना तो समझ आता है और ना ही हम समझना चाहते हैं। परमात्मा कैसे मिलें? परमात्मा कैसे मिलें? अब आप देखिए, हम कोई पापी तो हैं नहीं, हम सब पुण्य आत्माएं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं, पूजा करते हैं, सत्संग सुनते हैं, सारे श्रेष्ठ कार्य करते हैं, फिर भी भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही। क्यों? प्राप्ति का मतलब अनुभूति नहीं हो रही। ऐसे प्राप्ति नहीं, वो प्राप्ति तो सदा से है। भगवान ही था, भगवान ही है और भगवान ही रहेगा जो मिला हुआ है, बाकी सब माना हुआ है। आप लोगों को लगता होगा कि कैसी बात कर रहे हैं। यही बात उद्धव जी ने पूछा था तो गोपियों ने कहा, बिना भक्ति के ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। अब आप लोग कहेंगे, क्या हम भक्ति नहीं करते? ये किसी से मत प्रश्न करो, अपने आप से प्रश्न करो। अपने आप से प्रश्न करो, क्या हम भक्ति नहीं करते? अपने आप से पूछो। आपका गलत जवाब आपको नहीं मिलेगा, सही मिलेगा। तो राधा जी क्या कह रही हैं उद्धव को? ईश्वर की भक्ति करो, तभी ईश्वरकार चित्तवृत्ति होगी। देखो, एक कारण बता दिया। अगर भगवान से प्रेम करेंगे तो हमारे चित्त का भाव ईश्वराकार, भगवान का ध्यान, भगवान का नाम, भगवान की लीला, भगवान के गुण, भगवान के धाम, भगवान के संत, इनमें मन रहेगा। अब आप देख लीजिए, ये सब नोट कर लें। क्या मेरा चित्त, क्या मेरे हृदय का भाव, चित्त का भाव भगवत संबंधी सदा रहता है? नहीं रहता।
तो इसका मतलब हम भक्ति नहीं करते। जो हम भक्ति समझ रहे हैं वो भक्ति नहीं है। इसलिए मैं बार बार आपसे निवेदन करता हूं कि पूरी एकाग्रता के साथ सुनिएगा, क्योंकि इतनी आसानी से समझ नहीं आती ये बातें। मैंने कल भी कहा था, अभी 2 दिन में नवरात्रे शुरू हो जाएंगे। आप देखो, रोज 9 दिन तक अपने घर में ज्योत जलाओगे, जो बोओगे, खेतरी भी बोलते हैं उसको, और मैया की आरती भी करोगे, और न जाने क्या क्या नौटंकियां करेंगे। मैया रूठी हुई हैं? मैया आपसे रूठी हुई हैं क्या, जो आप उन्हें 9 दिन मनाने जा रहे हो? ये क्या है? यही आप और हम सब लोगों ने पूजा पाठ का काम समझ रखा है। ये प्रेम नहीं है, ये भक्ति नहीं है। आज जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जितने लोग हम सत्संग में विराजमान हैं, सब शादीशुदा हैं। बहुत कड़वा सत्य बताने जा रहा हूं, बहुत कड़वा सत्य। हम सब लोग यहाँ जितने सत्संग में विराजमान हैं, सब शादीशुदा हैं, और सबको लगता है कि पति पत्नी प्रेम करते हैं। आपसे भी कोई पूछे तो आप भी कहोगे हाँ, हम अपने पति से प्रेम करते हैं। आपके पति हाँ, हमसे प्रेम करते हैं। पति से पूछो तो कहेगा हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। पत्नी से पूछो तो वो भी कहेगी हमसे प्रेम करते हैं। यही कहेंगे ना, सब प्रेम करते हैं। प्रेम का मतलब समझते हो क्या होता है? प्रेम का अर्थ समझते हो क्या होता है? प्रेम माने देना। प्रेम माने देना। और ये जो संसार का पति पत्नी के बीच का प्रेम है, इसमें लेना और देना, लेना और देना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्रों की बातें बता रहा हूं आपको। अगर आपका पति या आपकी पत्नी को आप प्रेम करते हो, उसे सुख देना चाहते हो, उसे सुख कैसे मिले, ये भाव है आपका। एक एग्जाम्पल बता देता हूं, अभी मालूम पड़ जाएगा आप और हम लोगों को। सूरदास, आप भजन भी गाते हो। सूरदास भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए, और सूरदास, ध्यान से सुनिएगा, सूरदास एक वैश्या से प्रेम करते थे। सूरदास वैश्यागामी थे, वैश्या से प्रेम करते थे, और भगवान सूरदास से प्रेम करते थे। हाय राम, उसे पाप नहीं लगा सूरदास को। अब आपका हमारी सबकी खोपड़ी क्या कहेगी? इसका मतलब सूरदास की पत्नी तो अपने पति से बिल्कुल प्रेम नहीं कर सकती। हम सब यही कहेंगे कि सूरदास की पत्नी तो प्रेम नहीं कर सकती। आपको पता ही नहीं प्रेम का मतलब क्या है। सूरदास की पत्नी, सूरदास सारी रात वैश्या के घर पे रहे, और सूरदास की पत्नी सारी रात जागी रही कि पति को कोई दुख ना पहुंचे। और सुबह आते के साथ ही उसने यही पूछा अपने पति से, आपको कोई दुख तकलीफ तो नहीं हुई? और उसे कोई ऐतराज नहीं हुआ।
कि मेरा पति किसी दूसरी स्त्री को प्रेम कर रहा है। क्यों? क्योंकि प्रेम माने देना। देने का मतलब क्या होता है? सुख देना, आनंद देना, उसका भला चाहना। बताइए संसार में कौन है कोई ऐसा? क्यों? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में, कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसमें स्वार्थ ना भरा हुआ हो। मेरा पति है तो मुझसे प्रेम करे, किसी दूसरे से क्यों प्रेम कर रहा है? मेरी पत्नी है तो मुझसे प्रेम करे, किसी दूसरे से क्यों प्रेम कर रहा है? और मैं आपको 2 भक्तों की बात बताऊंगा, ऐसी मिसालें 10 दे दूंगा, आज 2 की सुन लीजिए। यहां तो पत्नी, आप कहेंगे इसका मतलब पत्नी बड़ी समझदार थी, अपने पति के सुख में सुखी थी, ना पति को कोई पाप ना पत्नी को कोई पाप। क्यों? सूरदास का मन भगवान में। और ध्यान से सुनो, पत्नी का मन भगवान सूरदास में। अब पत्नी को भगवान का प्रेम कैसे मिला? भगवान ने कहा जो मेरे भक्त में मन लगाएगा मैं उसको मिलूंगा। सूरदास कौन थे? भगवान के प्रेमी। उनकी पत्नी को भी भगवान मिले। आपकी हमारी खोपड़ी काम नहीं कर सकती। ये तो हो गया पत्नी का परोपकार। अब आप कहेंगे पत्नियां तो ऐसी होती ही हैं। पति की सुन लो, कबीर दास जी। आप गोपी प्रेम की चर्चा करना चाहते हो ना, जब मैं आपको और गहरी बातें बताऊंगा गोपियों के बारे में, तो परखच्चे उड़ जाएंगे बुद्धि के। क्योंकि हम अभी मन बुद्धि पर ही टिके हुए हैं। कबीर जी के यहाँ रोज सत्संग होता, कबीर जी के यहाँ बहुत लोग प्रसाद पाने आते। वो सबको कहते प्रसाद पाके जाना, प्रसाद पाके जाना। और अपनी पत्नी लोई से कहते भंडारा करो, सबको प्रसाद पाओ। वो कहती पैसा तो है नहीं हमारे पास में। बोले लाला से ले आओ जाके दुकानदार से। अब ध्यान दो, कबीर का शराफत देखो। कबीर की पत्नी रोज जाती है और लाला से कहती है आज उधार दे दो, जल्दी आपका हमारे खेस नहीं बिके हैं, जैसे बिकेंगे पैसा उतार देंगे। एक दिन लाला ने मना कर दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को। अभी तो सूरदास की पत्नी की सुन दे चुके हो। लाला ने कहा मैं तुझे अब खाने पीने का सामान नहीं दे सकता, तुम मुफ्त में खिलाते हो और पैसे तुम्हारे पास हैं नहीं। तो प्रार्थना कर रही है कबीर की पत्नी कि लाला जी आज दे दीजिए, कल मैं नहीं आऊंगी। बोले एक शर्त है। क्या शर्त है? कि रात को तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। कबीर की पत्नी से कहा कि रात को तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। बोली मुझे मंजूर है, मैं अपनी पति की प्रतिज्ञा को नहीं खत्म कर सकती। उन्होंने अपने घर में बैठे हुए सत्संगियों को भोजन कराना है, मैं रात को आपके पास आ जाऊंगी। आप सोचिएगा, ऐसी स्थिति में सामान लेकर आई और सामान ला करके सबको प्रसाद पवाया। अब जब शाम होने लगी तो पत्नी तैयार होने लगी जाने के लिए। तो कबीर जी ने कहा देवी कहाँ जा रही हो? बाहर बरसात हो रही है। अब कबीर की पत्नी ने कहा आपको नहीं पता, आज का जो आपने प्रसाद पवाया है लोगों को, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ा? कि क्या करना पड़ा? लाला ने एक शर्त पे मुझे सामान दिया कि रात को तुझे मेरे साथ रात गुजारनी पड़ेगी। तो मैं अपना वादा पूरा करने के लिए उस लाला के पास जा रही हूं।
तो कबीर ने क्या कहा? आप कहेंगे कबीर ने मारा होगा लाला को या पत्नी को। वो हमारी तरह कबीर नहीं है, हमारी तरह मूर्ख नहीं है। हमारी बुद्धि संकीर्ण है, स्वार्थ की है, शरीर की बुद्धि है। कबीर की बुद्धि आत्मा की बुद्धि थी। अब ध्यान से सुनिएगा, कबीर ने कहा कि चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं छतरी लेकर के, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं छतरी लेकर के। तुम्हें बरसात में इतना तुमने तैयार होके जा रही हो, लाला को बुरा ना लगे और तुम्हारा वादा खिलाफी ना हो सके। अब कबीर छतरी लेकर के जाते हैं। तूफान आ रहा था, उधर लाला कह रहा है ऐसे ही झूठ बोल के चली गई, और वैसे भी बाहर बरसात हो रही है, कौन आने वाला है। जब उसने जाके, कबीर ने अपनी पत्नी से कहा तू जा और लाला की खूब सेवा करना, कोई कसर ना रहे उसकी सेवा में, मैं बाहर बैठा हुआ हूं, निसंकोच सेवा करना। ध्यान से सुनिएगा, जब कबीर की पत्नी ने कुंडा खटखटाया तो कबीर की पत्नी अंदर गई तो लाला देख के दंग रह गया। अरे वादे की तो एकदम पक्की है ये, मगर उसकी खोपड़ी घूम गई। बाहर तूफान आ रहा है, बारिश आ रही थी, ये भीगी क्यों नहीं? इतने तूफान में भीगी क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि कबीर खुद तो भीगते रहे, अपनी पत्नी की रक्षा करते रहे कि जाके अच्छे से सेवा कर सके। जब उसने बताया कि मैं अकेली नहीं, मेरे पति मुझे छोड़ने आए थे और वो बाहर बैठे हुए हैं, अब लाला का तो विवेक, बुद्धि, मन सब बदल गया। सारा ये शरीर का भ्रम मिट गया। इतनी सी बात से कबीर ने बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कोई बात नहीं, मैं सुबह तेरे को लेके चलूंगा, पता नहीं बारिश बंद हो कि ना हो। अंदर से लाला आए और आते के साथ कबीर के पैरों में गिर गए और कबीर को अपना गुरु बना लिया। अब आप सोचिएगा, हम भी तो भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, उपासना करते हैं, ये प्रेम नहीं है। प्रेम कुछ और चीज है। भगवान से प्रेम करने के लिए अपने को आत्म अनुभूति करनी पड़ती है। रहना शरीर में पड़ता है। और गोपियों की बातें तो सुनकर के आपके परखच्चे उड़ जाएंगे। जो स्थान गोपियों को मिला, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? मेरा पुत्र ब्रह्मा मुझे इतना प्रिय नहीं, शंकर मुझे इतना प्रिय नहीं। अरे शंकर की छोड़ो, महाविष्णु कहते हैं मुझे अपनी अर्धांगिनी लक्ष्मी भी उतनी प्रिय नहीं। फिर बोले इतना नहीं, मुझे अपनी आत्मा राधा भी इतनी प्रिय नहीं जितनी प्रिय मुझे ये भक्त गोपियां नजर आती हैं। कहां से लाएंगे आप हम लोग ये विवेक? पाना चाहते हैं राम रस और मल रस छोड़ना नहीं चाहते। यानी इस मरने वाले शरीर को तो मैं मानते हैं, शरीर के मन को अपना मन मानते हैं, माइक बुद्धि को अपनी बुद्धि मानते हैं, तो चित्त भी आपका माइक ही होगा। और अभी मैंने कहा ईश्वराकार चित्त वृत्ति होगी। जो प्रेम करेगा भगवान से, उसके हृदय का भाव ईश्वरीय आकार का होगा, सब में भगवान को देखेगा। आप हम लोग देखते हैं नहीं, हम तो बहुत कंजूस हैं,
अरे मैं किसी एक पति पत्नी की बात नहीं बता रहा हूं। पृथ्वी के ऊपर करोड़ों पति और पत्नियों से पूछ के देख लो, आप मेरे पति से क्या बात कर रही थी, मेरे पति आप उनसे क्या बात कर रहे थे। क्या पागलपन है ये। छोटी मोटी नहीं, पाना चाहते हैं राम रस, ऐसे नहीं मिलता मेरे भाई। कहत कठिन समझत कठिन, कहते हैं ना प्रेम की राह बहुत कठिन है, बड़ी कठिन प्रेम की राह। आसान होती तो सारी दुनिया चली जाती, यज्ञ कर लेते, पूजा कर लेते, पाठ कर लेते। ये सारे कुकर्म तो हम जन्म जन्मांतर से करते आ रहे हैं। हमने शरणागति कभी नहीं की। आज खुल के बोल रहा हूं, अगर शरणागति हम करे हुए होते तो कल्याण हो चुका होता। भगवान को पाना कठिन नहीं है, अपने को समझाना कठिन है कि मैं कौन हूं। जब मैं बोलता हूं ना, हमें देह की कितनी चिंता रहती है। देह मर रहा है, एक दिन पूरा मरेगा, मगर देह की चिंता है। अब इतनी सी बात के लिए इतनी बड़ी बात बतानी पड़ी। ईश्वर की भक्ति करो, राधा रानी ने कहा, तभी ईश्वराकार चित्त वृत्ति होगी। चित्त, अब तो मन बुद्धि चित्त सबके पास है। चित्त का भाव किसके प्रति है? अपने शरीर मानोगे तो शरीर के रिश्तेदार, शरीर के संबंध से ही होगी। लाख कोशिश कर लो, किसी जगत गुरु को अपना गुरु बना लो, कल्याण नहीं होने वाला, क्योंकि चित्त नहीं पलटेगा। तो राधा रानी क्या कहती हैं? तुम्हारी बुद्धि, उद्धव को कह रही हैं और उद्धव के माध्यम से हम सबको कह रही हैं, हमारी बुद्धि संसारी आकार को पकड़ती है। आप बता दीजिए, किसी ने अपने पति में परमात्मा को देखा हो, पत्नी में परमात्मा को देखा हो? देखा हो, माता पिता में, बच्चों में, सब में भगवान है। आपके काम वाले में भी भगवान है। जित देखूं तित श्याम मई है। खाली गाने से बात नहीं बनती, खाली गाने से बात नहीं बनती। ये तो गोपियां कह सकती हैं, बंसी बजा के श्याम ने, बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, उनकी निगाह नाज ने मस्ताना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया, उनकी निगाह नाज ने मस्ताना कर दिया। जब से दिखाई श्याम ने वो सांवली सूरत। कौन सी सूरत थी? ये गोपियां भगवान राम के, देखिए कहां कौन से युग की बातें हैं, जब की वादा किए हुए थी। और आप हम लोग सब माँ के गर्भ में भगवान से वादा करके आए हैं, वो भूल गए। अंदर आत्मा थे, बाहर आता ही शरीर मानने लगे। जब से दिखाई श्याम ने वो सांवरी सूरत, खुद बन गए श्याम, खुद बन गए श्याम श्यामा, मुझे परवाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। अरे गोपियों का विरह आप और हम लोग क्या जाने। ओ श्याम हमें छोड़कर, ओ श्याम हमें छोड़कर मथुरा
जब बसे, वो शाम जब हमें छोड़कर मथुरा जा बसे। कुब्जा से की प्रीति हमें बेगाना कर दिया, कुब्जा से की प्रीति हमें बेगाना कर दिया। बंसी बजा के श्याम ने दीवाना कर दिया। हे पुण्यात्माओं, जागो, अपने आप को जागा हुआ मत महसूस करो। लगता होगा हम जागते हैं, जागृति उस दिन समझना जिस दिन सुबह से शाम तक सब में भगवान नजर आने लगे। ये शरीर चमड़े का, ये भी भगवान की कृपा नजर आने लगे। ये माँ बाप का थैला दिया हुआ नजर ना आने लगे। पागलपना खोपड़ी में घुस गया, कहां से लाए ये बुद्धि? क्योंकि मन बुद्धि का सरेंडर करते नहीं हम, इसलिए हमारा कल्याण होता नहीं। जरा प्यार से कहिएगा, फिर आगे चर्चा करेंगे। क्योंकि राधा रानी आज उद्धव को समझा रही हैं, आप भी समझ लीजिएगा। कृपा